एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, मेरा 30 डेज का क्लास चल रहा है और मेरा जो है 17 क्लास निकल चुकी, 18 निकल चुका और मेरा ये 19 है। जैसे 18 निकला, आज मेरा 19 है। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहेंगे, आज मैं बताने वाली हूँ कि हमारे वी कट कैसे होते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने डाला था यू शेप कैसे कटते हैं। आज हम बताएंगे आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से कि वी कट कैसे करें। तो जैसे हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जो मेरे पर्सनल ग्रुप में वो ऐड हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आपके घर में डमी नहीं है, आपके जो है घर में किसी पे प्रैक्टिस नहीं करने के लिए है, तो आप एक पेपर लीजिए। पेपर को, न्यूज़पेपर आपके घर में आता ही होगा, उसमें पतले पतले लेयर को कट करके उसी में आप सीजर की प्रैक्टिस करिए और उसी में कट करिए। तो जैसे कि हम आपको एक वीडियो उस पर डालूंगी ग्रुप में कि आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ये कट कैसे करना है। जैसे कि हम आप लोग को डमी पर बताएंगे कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आजकल तो सभी के पास एक डमी तो होती ही है सैलून में। सबसे पहले आपको क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि क्लाइंट्स के हेयर को चेक करना है। उनके हेयर अगर वॉश करने के काबिल है तो वॉश करना पड़ेगा, नहीं अगर वॉश करके वो आते हैं और आपने चेक किया कि हाँ कटिंग हो सकती है, तो उसके बाद में आपको कटिंग शीट लगाना है। विदाउट कटिंग शीट के आपको कटिंग नहीं करना है। तो सबसे पहले हो गया हमारा कटिंग शीट। कटिंग शीट के बाद हमारे जो हेयर होंगे उनको हम टेंगल फ्री करेंगे अच्छे से। टेंगल फ्री कॉम से अच्छे से टेंगल फ्री किए, उसके बाद में हम वाटर स्प्रे करेंगे, जो कि हमारा पानी से वाटर से अच्छे से हम स्प्रे करने के बाद में फिर हम अच्छे से कॉम करेंगे। कटिंग जो है कॉम से अच्छे से कॉम किए, तब मेरी कटिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए, जैसे हम बताते हैं, मेरी डमी है और इसमें हम थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हम वाटर से ऐसे इसी तरह से स्प्रे करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको करना है। अब ये है डमी। मेरे डमी को मैं 100% हेयर को नहीं गीला करूंगी। अगर आपके क्लाइंट्स आते हैं तो आपको 100% हेयर को गीला करना है, क्योंकि तभी आपके कटिंग में फिनिशिंग आएगी। और इतना ज्यादा वाटर से आप ना गीला कर दो कि पानी नीचे गिरने लगे। बस इतना करो कि हेयर हमारे अच्छे से गीले हो जाएं। तो ये देख रहे हो, हम अच्छे से इसको हम पहले गीला करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद में हमको लेना है सेक्शन कॉम। इसको हमें अच्छे से कॉम करना है, जो कि हम टेंगल फ्री पहले ही कर दिए थे, नो डाउट, क्योंकि डमी है। और उसके बाद में हम सेक्शन कॉम से हम अच्छे से इसको कॉम करेंगे इसी तरीके से। जो कि मैं प्रैक्टिस, जो भी हमारे स्टूडेंट भी होते हैं, मैं प्रैक्टिस डमी पर ही करवाती हूँ, क्योंकि पहले मैं सिखाती हूँ कि आपको सीजर पकड़ना आना चाहिए, कि आपको सीजर पकड़ना कैसे है, आपको जो है कट कैसे करना है। क्योंकि हमारी डमी पे अगर करेंगे तो अगर वो परफेक्ट हो जाते हैं तो मैं अपने पर थोड़ा थोड़ा करवाने के बाद में, या मेरे स्टाफ है उन पे कटिंग करवाने के बाद में, तो मैं क्लाइंट्स को देती हूँ। डायरेक्ट मैं क्लाइंट्स को नहीं देती हूँ, जो हमारे न्यू स्टूडेंट होते हैं। तो ये हमारे हो गए, कॉम हो गए। अब आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे कि आपको वी कट कैसे करना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं वी कट, डीप वी कट, तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे आपको करना क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगी। सबसे पहले हम इसको कॉम करते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल आसानी से हम कॉम कर दिए। अब हम आपको बताते हैं करना कैसे है। हम लेते हैं सीजर, ठीक है। आपका सीजर अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो घर में कोई भी सीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सीजर को लेना है और अच्छे से कॉम करना है इस तरीके से। डमी के हेयर हैं, डमी के हेयर बीच बीच में उलझ जाते हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े से, ऐसे इसी तरीके से, ठीक है। ये अब हम कटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे कि हमको बी शेप देना है, जैसे हम इसके पहले वीडियो डाले थे तो आप लोग को हम बताए थे कि बी शेप में यू शेप आपको कैसे करना है, बी शेप कैसे करना है। तो हम स्टार्टिंग आपको यहाँ से बताएंगे। अच्छे से हम कॉम किए। बी कट करने का सबसे आसान तरीका, और ऐसा नहीं है कि आप डमी पे कट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनके हेयर को पूरा खत्म कर दें। प्रैक्टिस करना है तो थोड़े थोड़े हेयर को कट करके आपको वहां पे प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं काटना है, ठीक है। अब हम यहां से लेते हैं थोड़े से हेयर को, ठीक है। और मैं इस साइड से थोड़े से हेयर को लिए, हम यहाँ पे सीजर को
ये ले आए। अब हमको देखना है कहाँ पे मुझे कट करना है, ठीक है। ये इसी तरीके से हम आसान तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। और हम लोग की कटिंग तो होती है, बस सीजर लगाते फटाफट हम लोग कट कर देते हैं। बट आप लोग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पे हम इसको दोनों को अच्छे से ये कट कर दिए, ठीक है। अब आप लोग देखते होंगे ये हमारा कटिंग ये निकल गए हैं। अब यहाँ से मुझे सीजर को सीधे तिरछा ले जाना है, ऐसे इसी तरीके से। तो मैं बताती हूँ कैसे कट करना है। ये सीजर तो चल नहीं रही, दूसरे सीजर से डमी पे खराब हो जाएगी ना। तो आपको इस तरीके से कट करना है। हम आप लोग को बताते हैं, डमी के हेयर घूम जाते हैं तो आपको ले आना है, काम करना है इसी तरीके से, पकड़ना है हेयर को। आपको जहां से हमारी ये गाइडलाइन मिल जाती है वहां से हमें सीजर को तिरछा चलाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कट करना है, डायरेक्ट ऐसे कट करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कट नहीं करना है कि जो है आप डमी के हेयर सारे एक ही बार में खत्म कर दे, एक ही बार में निकल जाए। ये सीजर नहीं चल रही है, दूसरी सीजर दे देते हैं क्योंकि फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सीजर को इस तरह से, ये सीजर को बिल्कुल तिरछा रखना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से डमी के हेयर है, ये हमारे ये बी कट आते हैं, ठीक है। ये अब हम सीजर को लिए, तिरछा किए, यहां तक आए, ये आया मेरा, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। जो हमारे पीछे के हेयर्स होते हैं हम वहां तक कटिंग करके लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब यहीं से हमको सीजर को इसी तरीके से आसानी से घुमा के आपको ऊपर के साइड ले जाना है। देखिए थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो मेरी कटिंग हुई है उसी में हम जाके ये मिक्स कर देंगे, ये सबसे आसान तरीका, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। उसके पहले आपको रीचेक करना है कि हमारे हेयर कहाँ से छोटे दिख रहे हैं, कहाँ से बड़े दिख रहे हैं, कहाँ से मेरी फिनिशिंग नहीं आई है। क्योंकि सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा हेयर निकालना है, फिर सीजर से आपको, मेरा सर नहीं लेना, उसी को लेना, ठीक है। उसी से ऐसे लिए ये हमारी ये कटिंग सीधी जाएगी। ये क्योंकि डमी है, थोड़े से इसके बाल में फिनिशिंग नहीं है। जो मेरा ये कट आ गया है, जो हमने किया था स्टार्टिंग में, वहां पे जाके हमें एंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमको इस साइड ले जाना है। रीचेक करने के मतलब क्या होता है, हमारे हेयर में अच्छे खासे फिनिशिंग आ जाए। इसी तरीके से आपको कट करना है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि बी शेप बहुत ही अच्छा आ गया। और ये जैसे डमी के हेयर हैं तो थोड़े से बाल इधर उधर होंगे ही। अगर ये क्लाइंट्स के हेयर होते तो हमारी बहुत अच्छी खासी फिनिशिंग आती। बट आप लोग को प्रैक्टिस इसी तरीके से आपको करना है, ये ठीक है। हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ से हमारे हेयर छोटे हो रहे हैं, कहाँ से बड़े हो रहे हैं। आप लोग को दिखता होगा, ध्यान से देखिएगा। मेरी डमी का हेयर बहुत छोटा हो गया है क्योंकि सारी प्रैक्टिस आपको इसी में मुझे करवाना है कि कैसे करना है। इसी पे आप लोग को हम हेयर स्टाइल भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। कितने मिनट हुआ वीडियो? तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आया है। अगर मेरे ये क्लाइंट्स होता या किसी के रियल हेयर होते तो बार बार कॉम्ब करने पे जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं ये नहीं दिखता, ठीक है। ये तो आप लोग को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि डमी पे हमारे कैसे सीजर चलेंगे और मुझे कैसे बी शेप बनाना है, कैसे यू शेप बनाना है, कैसे मुझे लेयर लेना है, सारा हमारा इसी पे होना चाहिए।
तो ये हमारे बी कट हो गए। बहुत ज्यादा लेंथ को नहीं काटे, क्योंकि जितने काटेंगे जितना ही निकालेंगे उतने डमी के हेयर हैं थोड़े से इधर उधर फैलेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कॉस्टली सामान होते हैं, सारे सामान हो जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब आप कहाँ से लेते हैं, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस, आपके पास सामान कम है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप परफेक्ट बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, हाथ में फिनिशिंग नहीं है, तो सामान कितने भी आपके पास होंगे वो आपका जो है नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग करिएगा। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देख सकते हैं मेरे डमी का कितने सारे हेयर निकल गए हैं, मुझे देखने में थोड़ा सा लग रहा है। और हम आप लोग को बताएंगे ये डमी मैं कहाँ से लेके आई थी। मैं इस डमी को लखनऊ से लेके आई थी, और बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है। इसको दिखा देते हैं बैक करके। इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ये मेरी बाबू। इसको हम लखनऊ से लेके आए थे, लखनऊ वाली है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लखनऊ वाली मेरी कैसी लग रही है, क्योंकि हम वीडियो के साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ, बाय बाय।